नमस्कार, स्वागत है आपका भोजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्राची। देखा गया है कि जब जब सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती है तब तब सरकार का पूरा तंत्र उस आवाज़ को दबाने में जुट जाता है। इसका साफ साफ उदाहरण देखा जाता है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से किसानों का ये आंदोलन लगातार शीर्ष पर पहुंच रहा है, जिस तरह किसान लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं, हालांकि सरकार के प्रस्ताव को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। ऐसे में 26 जनवरी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। कहा जा रहा है कि 20 राज्यों से जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर लेकर के या अलग अलग साधनों से यहाँ दिल्ली पहुँचने वाले हैं ताकि वो 26 जनवरी के परेड में भाग ले सकें। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर से यूपी की हम बात कर रहे हैं, वो राज्य सरकारें उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। खबर बीच में ये भी आ रही थी कि यूपी में एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है, यानी यूपी सरकार किसानों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे साथ आज एक शख्स जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा में थे और अब किसानों के इस आंदोलन में उनके जहन में कुछ आया और उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है। सबसे पहले तो वो मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर आपके जहन में ऐसा क्या आया कि आपने भाजपा को छोड़ दिया? मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर में महानगर संयोजक था और सक्रिय सदस्य भी हूँ। और मैंने 9 तारीख को पार्टी को इस्तीफ़ा सौंप दिया है, भेज दिया है। यहाँ पर किसानों को मैंने दे दिया इस्तीफ़ा। और मैं आपको दिखा देते हैं। जी, ये देख लीजिए। 9 को मैंने दे दिया इस्तीफ़ा। 9 से मैं आंदोलन में शामिल हूँ। क्या कारण दिया है आपने? जी, 13 दिसंबर को इसके पहले मैंने गोरखपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किसानों के संबंध में। और किसानों का मैंने कहा था कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, गतिरोध टूटना चाहिए। और अगर किसान को नहीं समझ में आ रहा है ये कानून और उनको लग रहा है कि कानून के खिलाफ है तो कानून को वापस लेकर नया कानून बना देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अपमानित भाषा का प्रयोग और जिस तरह के उनको टैग लगाया जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है वो सारा सर्वविदित है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उससे मेरे आत्मी दुख हुआ। और ये कृषि कानून खेती किसानी को ख़त्म करने वाले कानून है। इससे 2 चीज़ होगा, एक तो खेती किसानी ख़त्म होगी और दूसरा जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, मिडिल क्लास है, उस पर महंगाई की मार आएगी। तो आप अगर देखेंगे तो इसके मूल में कहीं ना कहीं ये कानूनों का फ़ायदा कॉरपोरेट्स को मिलेगा, किसानों को नहीं मिलने वाला। इन सब चीज़ों को लेकर मैंने इस पार्टी को और इस सरकार को चेतावनी देते हुए मैंने छोड़ दिया। मैं तब से किसानों के साथ हूँ, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। और मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पर जिस तरीके से एकता एकरूपता के साथ किसान खड़े हैं और जितने शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है और जितने लंबे समय से 58 दिन हो गए, आज 58 दिन है और मैं खुद ही 12-15 दिनों से यहाँ पर हूँ, तो ये चीज़ समझ में आ गई है कि आंदोलन की जो भूमिका है, जो किसानों ने किया है, वो असली हिंदुस्तानी लोग यही हैं जो अपने देश की संपत्ति का सम्मान कर रहे हैं, अपने देश के विधान का सम्मान कर रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं, कानून का सम्मान कर रहे हैं। जहां पुलिस रोक दे रही है वो वहीं रुक जा रहे हैं, जहां प्रशासन कह दे रहा है वो वहीं रुक जा रहा है। अब आपने दूसरी बात की 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली की, तो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए भी किसानों ने आउटर रिंग रोड मांगा है और उन्होंने कहा है कि जो राजपथ पर हम नहीं जाएंगे। पहली उन्होंने शर्त सरकार को खुद बताया है और दूसरी चीज़ ये कहा कि आउटर रिंग रोड पर हम तब जाएंगे जब वहाँ पे जो सरकारी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उस समय सीमा के बाद जाएंगे। तो उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो किसान संगठन है और किसान वो खुद एक व्यवस्था बनाने तक के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से वर्तमान सत्ता और सरकार जो है उसके हिसाब से 2 किसान हैं, एक अंबानी एक अडानी, उनकी इनकम बढ़ रही है, बाकी तो कोई किसान की इनकम बढ़ती हुई मुझे नहीं दिखी है। आप यूपी से आ रहे हैं, यूपी में बीच में खबर आई थी कि वहाँ पे अघोषित आपातकाल है, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की कुछ सिचुएशन आपने महसूस की? कुछ जगहों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है। प्रशासन भी क्या करता है कि देखिए, प्रशासन अपने आकाओं को और अपने प्रमुख लोगों को खुश करने का काम करता है, तो वो तमाम तरह के दमनकारी नीतियां चलाता है। और आपको मैं बताऊं, किसान इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जब आंदोलन ज़मीन से जुड़ा होता है और ज़मीन को दबाने की कोई कोशिश करता है तो ज़मीन उठ खड़ी होती है। आपको तो ये सिद्धांत पता ही है, वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जितना स्पंज को दबाओगे, न्यूटन्स लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना आप किसी भी चीज़ को दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा होगा। आपने क्या क्या नहीं कहा, आपने NIA की जाँच करा दी,
आपने ईडी की जांच करा दी, उससे क्या हुआ? आंदोलन और व्यापक हो रहा है। आज ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। आप यहाँ से जाइए, मैं रोज़ देखता हूँ, जब मैं आता हूँ, जब से मैं आया हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ कि रोज़ कोई न कोई टेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो यहाँ किसान आया वो बहुत ही स्पष्ट है, आप सबसे बात करिए, उसे मालूम है कि खेती किसानी हमारी ख़त्म होने वाली है। ये कहते हैं कि देखिए, दो स्टेट्स हरियाणा और पंजाब एमएसपी के कारण ही खुशहाल हैं। अगर वही एमएसपी की गारंटी कानून हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के किसान, बिहार के किसान और बाकी राज्यों के भी किसानों को दाम मिलेगा, खुशहाल होंगे। मैं खुद बिहार गया था चुनाव के दौरान और मैंने वहाँ देखा कि किसानों को एपीएमसी मंडी खत्म होने का क्या प्रभाव पड़ता है। एपीएमसी मंडी खत्म होने के बाद 1868 1888 का रेट वहाँ धान का नहीं मिल रहा है। वहाँ पर किसानों को 800 और 1000 और वही 1000 रुपये में खरीद कर कुछ लोग स्टॉक कर ले रहे हैं, फिर लाकर वो यहाँ पर एमएसपी पर बेच रहे हैं। आप यूपी से भी हैं और मैनपुरी से हैं, सही? तो क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे जो महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा फोर्स और पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ पे लगा रखा है कि आंदोलन की तरफ, दिल्ली की तरफ अगर पर्सनल भी कोई आदमी जा रहा है तो बसें चेक हो रही हैं। दिल्ली की तरफ पर्सनल अगर कोई ट्रैक्टर आदमी ला रहा है तो उसको नहीं आने दिया जा रहा है। बसों में लोग आ रहे हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है कहीं किसान आंदोलन में तो नहीं आ रहे हो। और वहाँ से अगर गाड़ी में 4 आदमी अगर आ रहे हैं तो उन पर भी ये फोकस किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसान आंदोलन की तरफ जा रहे हों। तो उत्तर प्रदेश में हमारे घरों में पुलिस जा रही है, उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में नज़र रखे हुए है, पूरे के पूरे थाने जो हैं वो गांव में खुल गए हैं। और वहाँ जो है ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि 26 तारीख से पहले कोई ट्रैक्टर खेत तक नहीं जा सकता अपने। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा जो है हिटलर शाही, और जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कर्फ्यू वाला माहौल उत्तर प्रदेश में कर दिया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, उत्तर प्रदेश की जनता क्या भारत की नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता में, उत्तर प्रदेश में कोई लोकतंत्र नहीं है क्या? ये उत्तर प्रदेश की जनता अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में अगर आप शामिल होना चाहती है, अगर हम 26 जनवरी का हिस्सा बनना चाहते हैं किसानों के साथ, तो क्या दिक्कत है उसमें? ये उत्तर प्रदेश के ऊपर इतना गांव और हर जगह ऐसा, आप देख लो, आप अगर गए हो, आपने देखा होगा शामली, बागपत, बड़ौद, ये मेरठ और ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है थानों में लोगों को रोक रखा और वहाँ रात उनकी गुजार दी। आज भी संभल से लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, इधर रामपुर से नहीं आने दे रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार मेरी समझ में नहीं आती है कि क्या साबित कर देना चाहती कि हम लोग क्या उत्तर प्रदेश के नहीं हैं? हम उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो हम भारत का हिस्सा नहीं बन सकते? हम 26 जनवरी अपनी नहीं मना सकते? क्यों ऐसा हो रहा है? आज तक ने एक सर्वे किया है, उसमें बताया कि नंबर 1 पे आदित्यनाथ योगी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार है, 1 नंबर पे चल रहे हैं। देखो, अगर आज तक सर्वे करेगा, आज तक का चैनल करेगा और अर्नब गोस्वामी अगर करेगा और अगर जी न्यूज करेगा तो जरूर योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी, अगर देश की कोई सही एजेंसी स्वतंत्र हो, वो अगर सर्वे करे तो 1 नंबर पे क्या, अगर योगी आदित्यनाथ कोई 0 से भी नीचे नंबर होता उस पे होते। क्यों? उत्तर प्रदेश के विकास नाम की एक कोई चीज़ आज दिन तक देख लो, उत्तर प्रदेश की अगली सरकार ने, जो इनसे पहले वाली सरकार थी, जो इनोवा गाड़ी पुलिस को दी थी, उसमें भाई साहब बम्पर और टायर चेंज नहीं हुए। आज डायल 100 की 112 तो कर दी, नाम तो बदल दिया, लेकिन उसमें किसी गाड़ी में टायर नहीं है। पुलिस वाले आपको धक्के लगाते मिल जाएंगे। एम्बुलेंस की 108 की व्यवस्था जो अखिलेश यादव ने दी थी, वो आज 108 नंबर के मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, गाड़ियां सब गैरेजों में खड़ी हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री मिले कि 3,500 रुपए का एक दिया तो जला सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए 108 और 100 नंबर जो है आज डेड पड़ी है, वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही। पुलिस को धक्का लगा के गाड़ियां स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। एक सवाल हमारा आपसे, आप इसके पहले बीजेपी के सदस्य रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से प्रस्ताव दिया है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि 1 से 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर देते हैं। आप इसके पहले सदस्य रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना
पूछना चाहती हूँ, आप मंशा बखूबी समझते होंगे, तो क्या मंशा है इसकी, क्या देखिए, क्या ये वर्तमान सत्ता और सरकार इससे टाइम बाई करना चाह रही है। अच्छा टाइम बाई क्यों करना चाह रही है, मैं आपको समझाता हूँ। जी अभी कुछ स्टेट्स में चुनाव हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, वो 2021 में है। जी और फिर 2022 में सबसे मेजर स्टेट है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल और मणिपुर में चुनाव है। तो इस पीरियड में चुनाव निपट जाएगा और रोष समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी हमारे नेता हैं, इवन तो हम सब लोग के ऊपर कोई ना कोई केस डाल देंगे। तो अगर आंदोलन यहाँ से उठा तो फिर से आंदोलन ना हो पाए, इस व्यापक रूप में इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उनको मुकदमों में फंसाया जाएगा, उनको अदालतों में वो हमेशा वो हर महीने में 4 या 5 तारीख उनको तमाम अदालतों में घूमते रहेंगे, तो उनके पास कहाँ समय रह पाएगा आंदोलन को और लोगों को इकट्ठा करने का। और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने जिस ऑर्डिनेंस से 8 जून को इस कानून की रूपरेखा रखी अध्यादेश के द्वारा, मैं सरकार को एक ही चीज़ कहता हूँ और बहुजन टीवी पे बोल रहा हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर वर्तमान सरकार का, वर्तमान केंद्र सरकार का अगर बिलीव है या विश्वास है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और वो अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से सम्मान करते हैं और गणतंत्र का सम्मान करते हैं, तो वो एक काम करें, या तो अध्यादेश लाकर तुरंत इस कानून को वापस ले लें, या जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाकर इसको वापस ले लिया जाए और एमएसपी पे गारंटी कानून और नया कानून बना लीजिए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स रहें, जिसमें किसान भी रहें, इकोनॉमिस्ट भी रहें, कृषि विशेषज्ञ भी रहें और कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहें, सबको लेकर। लेकिन अगर सरकार अगर इसी तरीके से अगर अपना हठधर्मिता रखेगी, तो उनको एक चीज़ समझ आना चाहिए कि आप राजशाही में नहीं, आप लोकशाही में जी रहे हैं। जो जनता अपने वोट की ताकत से आपको वहाँ पहुँचा सकती है, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, तो सेवक को अपने मालिक को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मालिक को परेशान करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में यही मालिक अपने सेवक को बदलने की भी मानस को तैयार कर ले। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी जुड़ी हुई है, उससे भी हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? हरनूर कौर। हरनूर जी कहाँ से आ रहे हो आप? रामराज से। कहाँ से? रामराज। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आ रहे हो आप। क्यों आए हो आज आप यहाँ पे? हम यहाँ पर आए हैं, जो मोदी जी ने काले कानून किए हैं उन्हें वापस कराने के लिए आए हो। लेकिन अभी तो ये कहा गया है ना कि 1 से 1.5 साल के लिए रोक दिया गया है कानून, फिर क्यों नहीं मान रहे आप? वापस कराने को। हम वापस कराने। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हो आप सरकार को? हाँ, बताइए। कि ये जो अपने काले कानून कर रहे हैं, ये प्लीज़ वापस ले लीजिए।